जय श्री राम। आगामी 27 अप्रैल 2022 से लेकर 23 मई 2022 तक शुक्र ग्रह ब्रह्मांड में अपनी उच्चस्थ अवस्था में चलेंगे। यानी जब जब कोई ग्रह अपनी स्वराशि और उच्च की अवस्था में चलता है तो उसके कारकत्वों में बहुत वृद्धि हो जाती है। अगर वो ग्रह ब्रह्मांड में, कुंडली में, गोचर में अन्य ग्रहों के साथ और बेहतरीन स्थिति को बना दे तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिन लोगों को जीवन में अच्छी दशाएं चल रही होती हैं वो एक एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए भी कमा लेते हैं। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि जिनको दशा बहुत अच्छी और गोचर इस प्रकार का परफेक्ट आ जाए तो वो कहते हैं जी घर बैठे बैठाए अपॉर्चुनिटी मिली, हमारा भाग्य ने हमारा साथ दिया। ऐसा ही गोचर लेकर आ रहे हैं शुक्र, जो लग्जरियस जीवन के कारक हैं, भौतिक सुख देने वाले हैं। सुख साधनों की भरमार शुक्र देव के पास होती है। काल पुरुष की कुंडली के अंदर शुक्र को धन का मालिक कहा गया है, धन भाव का स्वामी कहा गया है। ऐसा ग्रह जब ब्रह्मांड में उच्च का होकर चले तो अपने सुख साधन देने में ये ग्रह पहले के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। आज का ये वीडियो 6 राशियों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि उन 6 राशियों के लिए ये जो गोचर का योग है ये शायद बार बार ऐसा नहीं आएगा। शुक्र तो हर साल उच्च के होते हैं, लेकिन इस बार ये शुक्र स्वग्रही बृहस्पति के साथ उसी की राशि में उच्च के होंगे। यानी धन का कारक, वैभव संपन्नता का मालिक शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ मिलकर हंस योग और मालव्य योग दोनों के एक साथ फल देने के लिए तैयार हैं। यानी इसको कहते हैं हम झटके से मिलने वाला धन, या थोड़े समय में जो आपको लखपति और करोड़पति बना सकता है। ऐसे ही योगों से ऐसा संपन्न होता है। निर्भर करता है कि आपको कैसी दशा चल रही है। दशा आपको बहुत फर्स्ट क्लास चल रही है तो ये गोचर आपको पूरा सहयोग देगा। दशा औसत है, गोचर फिर भी औसत तरीके से काम करेगा। दशा बहुत डाउन है तो ये अच्छा गोचर आपको खाने पीने की कमी नहीं रहने देगा। यानी गोचर को अपने रिजल्ट उस हिसाब से देने हैं जैसा देश काल और पात्र। जितनी बड़ी पोस्ट उतना बड़ा प्रमोशन, जितनी छोटी पोस्ट उतना छोटा प्रमोशन, जितना बड़ा काम, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना बड़ा लाभ। इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का तो उसी हिसाब से लाभ है, इन्वेस्टमेंट करोड़ों का तो उसी हिसाब से फायदा भी मिलता है। क्योंकि गोचर अपनी पूर्ण भूमिका देता है, लेकिन देशकाल पात्र के अनुसार। अब ये शुक्र 1 महीने तक, लगभग 1 महीना ही मैं इसको मानूंगा, 28 अप्रैल से 27 या 28 अप्रैल से लेके 23 मई 2022 तक शुक्र का भ्रमण मीन राशि बृहस्पति की राशि में रहेगा। कैसा रहेगा? सभी 12 राशियों के लिए ये गोचर, जिसमें 6 राशि इतनी अहम हो जाएंगी जिनसे बनेगा राजयोग और धन योग। आइए सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि जब शुक्र ग्रह ब्रह्मांड में उच्च का होता है तो शुक्र को लग्जरियस जीवन का कारक कहते हैं, धन का कारक कहते हैं, विवाह का कारक, वैवाहिक जीवन का सुख देने का कारक भी शुक्र को कहा जाता है। ऐसे समय में विवाह का बंधन होना, भौतिक सुख मिलने, प्रेम संबंधों में प्रबलता आना भी देखा जाता है। क्योंकि शुक्र क्या है? मॉडलिंग पे अधिकार है शुक्र का, सुंदरता पर अधिकार है, फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन, क्रिएटिविटी, मीडिया। जहाँ पर सुंदरता आएगी, जहाँ पर सजावट आएगी, जहाँ पर क्रिएटिविटी आएगी, वहाँ पर शुक्र ग्रह हमेशा विराजमान मिलेंगे। और जब इनकी अवस्था उच्च की होती है तो ये इन चीज़ों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और बढ़ चढ़कर जातक को परिणाम देते हैं। मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये गोचर, उसके बारे में जानकारी देते हैं कि राशि से द्वादश में शुक्र, एकमात्र शुक्र ग्रह ऐसा है जिसके बारे में बहुत सी क्लासिकल्स किताब सिर्फ इसी बात पे लिखी गई कि 12वें घर में बैठा हुआ शुक्र भौतिक सुखों में वृद्धि करता है। क्योंकि 12वां घर बेडरूम का भाव है, शुक्र को बेडरूम पसंद है। ये ग्रह वहाँ जाके लग्जरियस जीवन को बढ़ाने वाला होता है। ये ग्रह वहाँ जाके भौतिक सुखों को बढ़ाता है, आपकी इच्छा पूर्ति करता है, सुख साधन देता है आपको। और जब ये ग्रह आपकी राशि से दूसरे और सप्तम का मालिक होकर द्वादश में हो, इसको कहते हैं विदेश यात्रा से फायदा, जीवन साथी के सहयोग से फायदा, जीवन साथी के जीवन में आने से या किसी अपोजिट सेक्स के जीवन में आने से अच्छी तरक्की हो जाना इसी योग के कारण संभव होता है। उच्च का शुक्र अपने सभी प्रकार के आभाओं को लेकर उच्च का हुआ है।
यानी चाहे वो धन का क्षेत्र हो, भौतिक सुखों का क्षेत्र हो, जीवन में सुख साधनों का क्षेत्र हो, उसके लिए बेहतर। फाइनेंस के कार्य करना चाहते हैं, बाहर से जुड़ के काम करना चाहते हैं, विदेशों से पैसा कमाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, ये वो कॉम्बिनेशन है जो छोटे समय में बड़ा लाभ दे सकता है। 12वें घर के शुक्र के बारे में ये भी कहा जाता है, जब ये उच्चस्थ अवस्था में होता है तो कभी कभी व्यक्ति की लस्ट को बढ़ा देता है, आपकी हवस को बढ़ा देता है। वो हवस पैसे के प्रति भी हो सकती है, वो हवस आपके जीवन में सुख साधनों को चाहत के प्रति भी हो सकती है, और वो हवस आपकी अपोजिट सेक्स के प्रति भी हो सकती है, लेकिन इन सब की पूर्ति कर देगा ये। यानी ना चाहते हुए भी ये चीज़ें आपके जीवन में आएंगी। सुख साधन, मौज मस्ती, घूमना फिरना, पार्टी करना, ये सब इस ग्रह के कारण संभव होता है। द्वादश भाव में जब ये बृहस्पति के साथ हो तो कभी कभी जातक को आध्यात्म के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता मिल जाती है, क्योंकि ये वो दोनों आचार्य हैं जो द्वादश में हैं, ये वो आचार्य हैं जो मीन राशि जल तत्व राशि के अंदर है। यानी यहाँ पर बैठकर ये ग्रह सभी प्रकार से प्रसन्नता में है। आपका फील्ड आध्यात्म का है, आपका फील्ड योगा का है तो आपके लिए अच्छा, आप व्यापार में हैं तो अच्छा, आप नौकरी के क्षेत्र में हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो ग्रह गोचर अपने लिए प्रबल है। बस थोड़ा सा अपने आप पर, अपनी लस्ट पर, अपनी इच्छाओं पर संयम करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि उस दौरान बुध की स्थिति आपकी राशि से दूसरे घर में चलेगी जो छठे घर का मालिक भी है। इसका मतलब ऐसा ना हो फाइनेंस और पैसा आपका सुख साधनों पे खर्च हो जाए और बाद में आप कहें कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं बचा, मैं तो इन चक्कर के में आके लोन में भी फंस गया। आइए देखते हैं वृषभ राशि के लिए ये कैसा है। वृषभ राशि के लॉर्ड हैं शुक्र, आपकी राशि का मालिक ब्रह्मांड में उच्च अवस्था में चल रहा है। कहाँ पे? एक जबरदस्त धन योग बनाता हुआ चल रहा है, एकादश भाव में एकादशेश के साथ। इससे अच्छी क्या परिभाषा हो सकती है कि आपकी राशि का मालिक लाभ भाव में उच्च का, यानी लाभ भी उच्च स्तर का आएगा। जैसी देशकाल पात्र की स्थिति वैसा, छोटा काम छोटा लाभ, बड़ा काम बड़ा लाभ। प्लेनेट को तो लाभ देना है, लाभेश बृहस्पति के साथ है, इसका मतलब एक बड़े और उच्च स्तरीय लाभ की तैयारी हो रही है। ये कॉम्बिनेशंस महीने भर के अंदर आपको कुछ ऐसा देकर जाएगा जिसकी इच्छा आप बहुत समय से कर रहे हो। ये कॉम्बिनेशन आपको प्रमोशन दे सकता है, कार्य क्षेत्र में तरक्की दिलाएगा। 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन, फायदे का सौदा है ये आपके लिए। जो प्राप्त करना चाह रहे हैं, चाहे वो एजुकेशनली प्राप्त करना चाह रहे हो, जॉब में प्राप्त करना चाहते हो, बिजनेस में प्राप्त करना चाहते हो, फाइनेंस का गेन होना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए, ज़िंदगी में तरक्की आनी चाहिए, कुछ मौका ऐसा मिलना चाहिए जिससे पैसा कमाने का अवसर प्राप्त हो जाए। वो दोनों कॉम्बिनेशन, वो सारे कॉम्बिनेशंस, वो बेहतर कॉम्बिनेशंस धन के लिए आपके चार्ट के अंदर आ रहे हैं कि राशि से एकादश भाव फुल मजबूत, भाव का स्वामी भी वही, कारक भी वही, उच्च का शुक्र भी वही, राशि का मालिक भी सही। तो भैया आपके लिए तो अगर दशा बढ़िया चल रही हो तो समझ लीजिएगा इससे बेहतर समय बार बार जीवन में नहीं आएगा। मिथुन राशि से दशम भाव में बन रहा है हंस योग, जो कि स्वग्रही बृहस्पति से बनता है, तो उसके साथ बनेगा मालव्य योग जो कि शुक्र बनाएंगे। पंचम भाव के मालिक हैं शुक्र आपकी राशि से। पंचम बुद्धि, योजना, आपका लॉजिक, आपकी पढ़ाई, आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि पंचम से आती है। जब वो दशम भाव में जाए ऐसे समय में बुद्धि और कर्म का मिलन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में सफलता, किसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में एंट्री करना, अच्छी पढ़ाई शुरू करना, शेयर मार्केट में ज़बरदस्त लाभ मिलना, अचानक से बुद्धि के द्वारा बनाई गई योजना से आपका कार्य चल निकला और उसमें आपने बढ़िया पैसा कमा लिया, क्योंकि ये शुक्र सुख साधन दिलाने वाला। जब केंद्र और त्रिकोण स्थानों में शुक्र उच्चस्थ अवस्था में चल रहे हों तो वो भौतिक सुखों में वृद्धि करते हैं। सुख साधन दिलाने वाला है, घर का सुख दिलाएगा, वाहन का सुख दिलाएगा, मकान सुख दिलाएगा, जीवन में लग्जरीज बढ़ाएगा ये शुक्र। साथ में दशमेश बृहस्पति दशम में, यानी कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ नया आ सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, हो सकता है आप अपने ऑफिस का रिनोवेशन करा लें, आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बढ़ा दें जिसकी टेक्नोलॉजी बढ़ाने से आपके काम में और ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। बृहस्पति यहाँ से बैठ के धन भाव को देखेगा और उच्च का शुक्र उसके साथ होगा, यानी पैसे के हिसाब से हो चाहे काम धंधे के हिसाब से हो, यश मान सम्मान हो, समृद्धि हो, प्रमोशन हो या तरक्की हो, वो सभी चीज़ें इस गुरु शुक्र के योग से दिखती हैं।
कि भाई इससे ज़्यादा बेहतर क्या होगा कि राशि से कर्म स्थान दशम भाव में स्वग्रही बृहस्पति जो शुभ ग्रह हैं, नेचुरल शुभ ग्रह शुक्र जो कि पंचमेश होकर उच्च के हैं, धन योग बना रहे हैं। पंचम का केंद्र में जाना, धन के कारक के साथ मिलना अच्छा धन योग और राजयोग है। यानी ऐसा समय बार बार नहीं आएगा, कुछ ना कुछ बेहतर इन एक महीने में आपके साथ होने वाला है। बात करते हैं आपके भाग्य स्थान में चल रहे हैं कर्क राशि वालों। कर्क राशि से 9th हाउस प्रबल हो रहा है। 9th लॉर्ड इन 9th हाउस धर्म के लिए अच्छा, भाग्य के लिए अच्छा, ईश्वर कृपा के लिए अच्छा, पिता के सहयोग के लिए अच्छा है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। वहाँ धन का कारक है तो भाग्य भरोसे आपको पैसा मिल रहा है। ये समय शुक्र के साथ उच्च का हो जाएगा। शुक्र चौथे घर का मालिक है, भूमि जमीन जायदाद सुख साधनों में वृद्धि कराता है, आपके जीवन में सुख साधनों की बढ़ोतरी कराता है ये कॉम्बिनेशन। जब हम शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र को भूलना नहीं चाहिए कि वो लाभेश भी हैं। आपकी राशि से एकादश का मालिक 9वें घर में अगर उच्च का हो तो कौन उच्च का हुआ है? लाभ का मालिक उच्च का हुआ। कहाँ हुआ? भाग्य भाव में, धन के कारक बृहस्पति के साथ हुआ। यानी भाग्य और लाभ दोनों ने एक साथ जुड़कर एक बड़ा प्रोग्राम बनाया आपके लिए कि भैया गोचरीय स्थिति आपके भाग्य भवन के अंदर बेहतर है। गोचरीय स्थिति आपके भाग्य को जगाने वाली है। गोचरीय स्थिति आपके जीवन में बड़ी तरक्की दिलाने वाली है। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशंस देखिए कितना ज़्यादा प्रबल दिखाई दे रहा है कि बार बार ऐसे मौके नहीं आते जब भाग्य स्थान में वो प्लैनेट बैठे हों जो स्वग्रही और उच्च के हो रहे हों। तो कुल मिलाकर प्लैनेटरी पोजीशन बहुत प्रबल है। इसको मंगल भी सपोर्ट करेंगे कुछ समय के बाद। 17 मई के बाद आप देखना मंगल भी इसी उसमें आ जाएंगे। यानी कॉम्बिनेशंस स्टेप बाय स्टेप आपके लिए प्रबलता और अच्छाई की तरफ चलता चला जा रहा है। आइए बात करते हैं सिंह राशि के लिए। अष्टम में स्वग्रही बृहस्पति चल रहे हैं, वो पंचमेश भी हैं, धन के कारक हैं बृहस्पति, धन भाव को वापस देखते हैं। यानी धन देने की जिम्मेदारी ली है बृहस्पति ने। उसके साथ उच्च के शुक्र ने कहा कि मैं दशमेश हूँ, मैं आपको कार्य क्षेत्र से धन दूंगा, मैं आपका पुराना पैसा दूंगा, मैं आपका फंसा हुआ धन ला के दूंगा। आपको जो पैसा आपका मार्केट में इल्झा हुआ है, फंसा हुआ है, उसको देने में ये कॉम्बिनेशन सूटेबल है, ये कॉम्बिनेशन प्रबल है आपके लिए कि दशमेश उच्च का हो तो काम भी अच्छा मिलता है, अष्टम में उच्च का है तो अचानक से मिलता है। केंद्र त्रिकोण के मालिक अगर खराब स्थानों में उच्च के होते हैं तो वो खराब स्थान की अच्छाई हो जाती है कि हमारे घर में, यानी खराब घर के अंदर अच्छा व्यक्ति पहुंच गया और वो भी उच्च का होके, यानी कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद आती है, अचानक से कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी टकरा सकती है, अचानक से जीवन में कुछ बहुत अच्छा देखने के लिए यहाँ मिलता दिखाई दे रहा है। यानी शुक्र की ये पोजीशन बहुत प्रबल है। वो तृतीयेश भी है तो ट्रैवलिंग से लाभ देगा, वो दशमेश है तो कार्य से लाभ देगा। जब वो अष्टम में बनेगा तो धन अवश्य बखेरेगा। बार बार ऐसा मौका जीवन में नहीं आएगा जब धन के कारक और लग्जीरियस कारक गुरु और शुक्र दोनों ही मजबूत अवस्था में चलते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि से बन रहा है सप्तम में शुक्र गुरु का योग। सप्तम में जीवन साथी देता है, जीवन साथी का सहयोग देता है। यानी ये बृहस्पति आपके जीवन में एंट्री कर गया कि भाई अब मैं आ गया हूँ आपके जीवन में। अगर आपकी ये इच्छा है कि मेरी शादी नहीं हो रही है तो मैं आपकी शादी साल भर में करा दूंगा। अब उसके साथ विवाह का कारक शुक्र उच्च होकर आ गया। यानी ये महीना ज़्यादा प्रबल हो जाएगा आपके लिए। रिश्ते लाने के लिए, जीवन साथी को ढूंढने के लिए ये महीना बेहतर है। ये शुक्र भाग्य स्थान का मालिक होकर केंद्र में उच्च का हुआ है। इसको कहते हैं भाग्य का प्रबल होना। जब भाग्य प्रबल है तो व्यक्ति का कहीं ना कहीं जीवन में उद्धार होता है कि यार अब मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा है, अब मुझे जीवन में कुछ बेहतरी होनी चाहिए, अब मेरे जीवन में कुछ अच्छे होने का समय है। अब यही शुक्र राशि से दूसरे का मालिक भी है, धन भाव का मालिक भी है शुक्र यहाँ पर। और ये किसके साथ है? बृहस्पति के साथ है।
और बृहस्पति क्या करेंगे आपके लिए? धन में वृद्धि करेंगे, क्योंकि धन के कारक हैं। अगर वो चौथे घर के मालिक भी बृहस्पति हैं, लग्जीरियस के कारक शुक्र के साथ हैं, तो कुछ ना कुछ सुख साधन बढ़ेगा जीवन में। चाहे कोई व्हीकल परचेज हो जाए, कोई वाहन ले लिया जाए, घर के अंदर सुख सुविधा बढ़ जाए, या आप अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर दो, घूमने फिरने पर खर्च कर दो। यानी कुल मिलाकर कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि राशि से सप्तम में बृहस्पति बना रहे हैं हंस योग, तो शुक्र बनाएंगे कुछ समय के लिए मालव्य योग। यानी दो राजयोग एक साथ सप्तम में चले, और सप्तम भाव पद प्राप्ति, प्रमोशन, तरक्की, काम धंधा, व्यवसाय, व्यापार, नौकरी के लिए होता है। यानी उन सब के लिए तरक्की का समय आ चुका। धन का मालिक है शुक्र, यहाँ पे बृहस्पति के साथ है, बड़ा प्रमोशन मिल सकता है, बड़ी तरक्की हासिल हो सकती है। जो लोग जॉबलेस हैं उनको नौकरी मिल सकती है। तुला राशि वालों, आपके तो मालिक ही शुक्र हैं। राशि का मालिक छठे घर में उच्च का हो जाए तो इसको कहते हैं राशि का मालिक जहां बैठे, कहते हैं लग्नेश जिस स्थान पे बैठे वो पवित्र। राशि का मालिक जिस स्थान पे बैठे उस स्थान से संबंधित बुराइयों को कंट्रोल करता है, बुराइयों को हटाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर शुक्र क्या है? आपकी राशि के मालिक हैं। कहाँ बैठे हैं? राशि से छठे घर में, उच्च के होके धन के कारक के साथ, यानी पैसे की कमी नहीं होने देगा ये योग। योग कारक शनि त्रिकोण स्थान में उस समय चल रहे होंगे। धन कारक मंगल है, धन भाव के मालिक मंगल हैं, वो भी प्रबल अवस्था में पंचम भाव में गोचर करेंगे। धन के कारक बृहस्पति छठे घर में स्वग्रही, राशि का मालिक शुक्र उच्च का। और 6th हाउस में जब शुक्र गुरु उच्च के हों तो जो लोग फाइनेंस का काम करते हैं, पैसे से संबंधित कोई भी काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, रोग ऋण रिपु का भाव है ये। रोग यानी मेडिसिन और मेडिकल वाले लोगों के लिए फ़ायदा, ऋण फाइनेंस लोन वाले लोगों के लिए फ़ायदा, रिपु वकालत के सेक्टर, टैक्स से संबंधित कार्य, सीए, उन लोगों के लिए तो ये कॉम्बिनेशन और बेहतर है कि कम प्रयास से बड़ा लाभ देता है ऐसा योग। तो कॉम्बिनेशन प्रबल, बहुत बेहतर स्थिति, इसमें कोई संदेह नहीं। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपका इंतजार कर रही है। बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए कि वृश्चिक से पंचम में बन रहा है गुरु शुक्र का योग। अब पंचम भाव में ग्रह बैठते हैं, जिस भाव में ग्रह बैठे हैं उस भाव के फल ज़्यादा मिलते हैं। पंचम भाव बुद्धि का, बुद्धि से लाभ, बुद्धि से धन, योजनाओं से धन, शिक्षा से धन, संतान से सहयोग, संतान का तरक्की करना, संतान कुछ जीवन में प्राप्त कर रही है, वो आपको सहयोग दे रही है, या संतान सफलता की तरफ जाती दिखाई दे रही है, वो इसी योग से आता है कि पंचमेश पंचम में जीवन में लव लाइफ के लिए, रोमांस के लिए अच्छा। और जब लग्जरियस का कारक, रोमांस का कारक शुक्र भी वहाँ आए तो इस दौरान लव रिलेशनशिप्स मेंटेन होती है। इस दौरान जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति विशेष आकर जरूर टकराता है, यानी कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ आपके जीवन में कराता है ऐसा कॉम्बिनेशन। उच्च का शुक्र पंचम में हो, लव रिलेशनशिप मेंटेन करना, और लव रिलेशनशिप जो चल रही है लाइफ में उसको मैरिज में कन्वर्ट करना, यानी आपके लिए विवाह का रिश्ता तय हो जाना, रिश्ता तय हो गया, विवाह तय हो गया, आपकी लव कम अरेंज मैरिज हो गई, वो इसी योग से आती है। वो द्वादशेश भी है, पढ़ाई करने के लिए बाहर से आपको जोड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन वो चीज़ पूर्ण नहीं होगी क्योंकि वो द्वादशेश होके पंचम में बैठा है। शिक्षा तो कराता रहेगा, लेकिन अगर आप ये सपन देखते हैं कि मैं शिक्षा के लिए मेरा इस दौरान विदेश के लिए काम हो जाए, तो वैसा शुक्र नहीं करेगा। बाकी सभी लिहाज से आपके लिए बेहतर है, बाकी सभी लिहाज से आपके लिए अच्छे योग के साथ हैं कि भैया त्रिकोण स्थान में अगर स्वग्रही और उच्च के ग्रह चलेंगे तो वो त्रिकोण स्थान तो आपका ही है, वो लक्ष्मी स्थान तो आपका ही है, तो लक्ष्मी तो आपको ही मिलेगी। वो दिखाता है आपका गुरु शुक्र का योग। मंगल आपकी राशि के मालिक वो प्रबल, शनि भी चौथे ही घर में मजबूत मिलेंगे, यानी ग्रहों की स्थिति फेवर में है आपके। धनु राशि वालों, बृहस्पति प्रधान राशि है आपकी। कहने को शुक्र आपके मित्र नहीं कहलाते, लेकिन चौथे घर में शुक्र का जाना बहुत मजबूत होता है, क्योंकि चौथे घर में शुक्र दिग्बली होता है। दिग्बली का मतलब है ऐसा प्लैनेट जो चौथे घर के कारकत्वों में वृद्धि करता है। और कौन दिग्बली हुआ है? शुक्र। शुक्र के क्या कारकत्व हैं? भौतिक सुख, सुख साधन, भूमि, जमीन, जायदाद, मकान, लग्जीरियस आइटम्स, घर के अंदर सुंदरता, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, वो चीज़ें जो आपको सुख दें,
वाहन का सुख हो, मकान का सुख हो, घर के अंदर कोई चीज़ खरीद कर ले आए उसका सुख हो, यानी लग्जरीज बढ़ रही है लाइफ के अंदर। बाद साथ में बृहस्पति भी चतुर्थेश होकर चौथे घर में है, ऐसे समय में कोई प्लॉट ले लिया, कोई मकान परचेज कर लिया, पोजेशन मिल गई, एंट्री मिल गई, वो इसी से संभव होती है। यहाँ शुक्र बेहतर हैं, लेकिन वो शुक्र लाभेश हैं तो धन के लिए अच्छे, लेकिन षष्टेश हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो देगा। लेकिन प्लैनेट चतुर्थेश चौथे घर में, शुक्र उसके अंदर उच्च का, यानी दोनों ने बहुत अच्छी गठजोड़ की और दोनों ही फायदे देंगे, क्योंकि शुक्र को चौथे घर में बैठना पसंद है। चौथा घर आपके मन का है। मेरा मन कहता है कि मैं सुख साधन को भोगूं, शुक्र कहते हैं मैं वो सब चीज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। मकर राशि वालों के लिए ये सिचुएशंस बहुत अच्छी, क्योंकि शुक्र आपके लिए योग कारक होते हैं। शुक्र अकेले वो प्लैनेट हैं जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल देंगे। पंचम का मालिक शुक्र तीसरे घर में उच्च का, शिक्षा से बड़ी सफलता, शिक्षा के लिए दूर जाना, आपने अपनी शिक्षा को अपना शौक बनाकर आगे बढ़ाया, आपने कुछ नया सीखने की कोशिश की, आपने कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश की, वो सब कुछ कहाँ से आता है? वो सब कुछ इस शुक्र की वजह से आता है कि ये शुक्र आपको जीवन में गिरने नहीं देगा। ये शुक्र आपको एजुकेशन देगा, बुद्धि देगा, बड़ी योजना देगा, बड़ी सफलता देगा, हायर एजुकेशन देगा। वहीं दशमेश है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कराएगा, कार्य क्षेत्र में उन्नति कराएगा, काम को लेकर ट्रैवलिंग्स करनी पड़ सकती है, अचानक से कोई बड़ी यात्रा जीवन में करनी पड़ सकती है, क्योंकि तृतीयेश बृहस्पति उसके साथ है। ऐसे में ट्रांसफ़र अगर हो जाए तो वो ट्रांसफ़र बड़ा सुखदायी होता है। बढ़िया प्रमोशन के साथ अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र होना भी इसी योग के कारण संभव है। यानी जो लोग चाहते हैं जीवन में कि कुछ नया हो, कुछ परिवर्तन हो, आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करो, आप दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई करो, आपको दूसरी नौकरी मिलेगी, पैकेज बढ़ने के साथ और अच्छी जगह भी मिलेगी। यानी सुख शांति का जीवन में बढ़ना इस योग से संभव है। यानी कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशंस आपके लिए अच्छा है, सफलतादायक है। कुंभ राशि, शनि उस दौरान राशि के मालिक होकर मजबूत होंगे, मंगल उस दौरान दशमेश होकर प्रबल होंगे। यानी शनि मंगल का एक बहुत अच्छा संयोग बनेगा। और आपके धन स्थान में कौन पहुंचेगा? धन का स्वामी बृहस्पति वहीं है, धन का कारक बृहस्पति वहीं है, और उसके साथ योग कारक शुक्र उच्च का है कि भैया भाग्य स्थान का मालिक धन में उच्च का, चौथे स्थान का मालिक धन में उच्च का। भैया इससे बढ़िया राजयोग मैंने तो कभी देखा नहीं, और मैंने इसको लोगों की कुंडलियों में बहुत अप्लाई करके देखा है कि भैया जब आपके जीवन में ऐसे ग्रह की दशा अंतर्दशा आ जाए जो आपकी कुंडलियों में प्रबल हों, अब जिसको गुरु की, शुक्र की, शनि की या मंगल से संबंधित दशा अंतर्दशा चल रही हो, उसकी कुंभ राशि हो या उसका कुंभ लगन हो, तो भैया उसके लिए तो ये कॉम्बिनेशन सोने पे सुहागा। कुछ बड़ा अचीवमेंट, कुछ बड़ी प्राप्ति होती है ऐसे समय में, क्योंकि वो चौथे घर का मालिक है। तो भूमि जमीन जायदाद से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी, उसमें बहुत अच्छा मार्जिन आ जाएगा, उसमें बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा आपको। वहीं भाग्य स्थान का मालिक है, कोई बड़ी यात्रा और धार्मिक यात्रा इस दौरान करने के लिए आपको मिल सकती है। यानी नवम भाव में शुक्र की राशि, शुक्र है देवी का प्रतीक, यानी माता रानी की कृपा होगी, माता रानी से संबंधित आशीर्वाद मिलेंगे, आपके पितरों के आशीर्वाद मिलेंगे, आपके परिवार के आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि कुटुंब स्थान में शुक्र गुरु का योग है। ये परिवार से भी धन दिलाने का अच्छा योग है, पैतृक संपत्ति दिलाने का योग है, परिवार के अंदर खुशहाली, कुटुंब वृद्धि का योग कहलाता है। यानी ओवरऑल सभी तरीके से कॉम्बिनेशन बढ़िया। मीन राशि, आपकी तो राशि में ही गुरु शुक्र का राजयोग है कि गुरु तो प्रबल है ही हैं, साल भर तक रहेंगे, आपके बहुत सारे कामों को सीधा कर देंगे, बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देंगे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, व्यापार हो, नौकरी हो, मान सम्मान हो, वैवाहिक जीवन हो, सभी में बढ़िया। अब उसके साथ तृतीयेश शुक्र उच्च के होकर चलेंगे, कुछ अच्छी क्रिएटिविटी करने से लाभ मिलेगा। आप अपने काम के अंदर कुछ सोचिए कि क्या नया कर सकते हैं, क्या नया चीज़ करें, क्या नया इंक्लूड करें, क्या नया बदलाव करें, क्या नई क्रिएटिविटी डालें जिससे लोग हमारी तरफ खींचें, जिससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। ऐसा मैं अपने काम के लिए क्या क्रिएटिव करूं। आप नौकरी में भी इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं कि मैं बॉस को खुश करने के लिए या अपने काम को नए ईजीएस्ट वे में लाने के लिए ऐसा क्या करूं जिससे मुझे बड़ी सफलता मिले, क्योंकि शुक्र उच्च का है। ये सोच भी अच्छी रखता है, सोच भी ऊंची रखता है, और उस ऊंची सोच से ऊंचा लाभ मिलेगा। अष्टमेश भी है वो, अष्टमेश का राशि में उच्च का चलना पैतृक संपत्ति से संबंधित प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है।
बड़ा लाभ बड़ा गेन देता है, लेकिन चरित्र के प्रति सावधानी रखने के लिए भी ये कहता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभी सोचता है मैं गोपनीय तौर पर कोई संबंध स्थापित कर लूँ, मैं गोपनीय तौर पर कुछ ऐसा कर लूँ किसी को पता ना लगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ बचना चाहिए कि अष्टम में केतु भी है। आपकी बात लंबे समय तक गोपनीय रह नहीं पाएगी, खुलासा हो जाएगा। कोशिश आप करेंगे लेकिन खुलासा हो जाएगा। इसलिए मैं इसमें चेतावनी दे के छोड़ रहा हूँ आपको कि ये मालव्य योग भी है, ये हंस योग भी है। ये पैसे के लिहाज से खराब नहीं, काम धंधा अच्छा, पैसा अच्छा, सुख साधन अच्छे, लेकिन कभी कभी व्यक्ति मद में आ जाता है, होश नहीं रहता उसे। वो सोचता है अरे सब चलता है, लेकिन सब चलता है, दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन जो लोग पकड़े जाते हैं वो बदनाम होते हैं। हो सकता है आपके जैसे या आप सभी बुरे बुरे काम अन्य लोगों ने किए हो, लेकिन वो आज तक पकड़े नहीं गए, तो उन्होंने सोचा कि सब बेकार की बात है, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन जिसका समय खराब होता है ना, उसके साथ ये सब चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए इस चीज़ को लेकर सावधानी रहनी है। बाकी सुख साधन हो, जीवन के अंदर लग्जरीज हो, पैसा हो, तरक्की हो, वो ये गुरु शुक्र का योग आपको अवश्य देकर जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। बहुत ही बेहतर अवस्था आपके लिए बनने को तैयार है। तो ये था 1 महीने के शुक्र का राशि परिवर्तन, लेकिन बड़े बड़े लाभ देने के लिए तैयार है ये। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।